भाइयों बहनों, मैं विनम्रता पूर्वक यही कहना चाहता हूं, जरा विचार करिए। आज शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम सड़क पर हैं। सरकार ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया, मुझे बर्खास्त कर दिया। इसके बावजूद हम आपकी आवाज बनकर खड़े हैं और आपकी संख्या 65,000 से अधिक है। कार्यरत बल हमारी 65,000 से अधिक हमारा कार्यरत बल है। आप सोचिए, उसके अतिरिक्त हमारा परिवार है। इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा तादाद होने के बावजूद अगर हम लोग 25-30 हजार वोट अगर नहीं ला सकते हैं और यह चुनाव नहीं जीतते हैं, तो बाद में हमारा कोई भी साथी अगर किसी भी नेता के पास जाएगा, विधान पार्षद के पास में, विधायक के पास में, और वहां जाकर कहेगा कि हमारे इस मामले को आप सदन में उठा दीजिए, हम शिक्षक एकता जिंदाबाद करेंगे और सारे शिक्षक आपका समर्थन कर देंगे, तो आप बताइए कि वह नेता क्या कहेगा। वह आपसे यह जरूर कहेगा कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए होश संभालने के साथ ही लड़ाई लड़ना शुरू किया और निरंतर 20 वर्षों तक लड़ने के बाद अपनी नौकरी गंवा दिया, आपको महलों में पहुंचाकर खुद रोड पर आ गया, और जब तुम उसके नहीं हुए तो तुम हमारे हो जाओगे, यह सवाल आपसे पूछेगा। आज आपके पास ताकत है, अगर ताकत ना होती तो कोई नहीं पूछता। आपसे इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आपके पास ताकत है, संख्या है, और अब उस ताकत का अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं और यदि आप एकजुट होकर मतदान नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए कल को आपका नोटिस लेने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, व्यक्तिगत संबंध किसी से है तो व्यक्तिगत काम आपका हो जाएगा, लेकिन शिक्षक एकता के नाम पर कोई काम नहीं होगा। और जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्वकर्ता साथी हैं, हमारे जितने भी आनंद कौशल जी हैं, हमारे प्रदीप कुमार पप्पू जी हैं, हमारे केशव भाई ने भी समर्थन दिया है, राजू भाई हैं, मार्कंडे पाठक जी हैं, हमारे अश्विनी पांडे जी हैं, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेतृत्वकर्तागण हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के हमारे समस्त नेतागण हैं, हमारे जितने भी शिक्षक नेता हैं, एक बात जरूर यकीन रखिएगा, यह लड़ाई बंशीधर ब्रजवासी नहीं लड़ रहा है, यह ब्रजवासी की लड़ाई नहीं है, यह शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई है। और यदि इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीतते हैं, परिणाम शिक्षकों के पक्ष में नहीं आता है, तो आप में से भी कोई नेता अगर चुनाव लड़ने के लिए भविष्य में जाएंगे तो आपके सामने भी यह बात कही जाएगी और पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहेंगे कि एक नेता ऐसा आपके बीच हुआ था जो अपनी नौकरी गंवा दिया था और फिर भी वह लड़ने के लिए आया था, तब भी शिक्षक उसके नहीं हुए थे। तो आप जान लीजिए कि कल आप भी दावा करने के लिए जाइएगा तो आप भी हल्के ही रहिएगा। इसलिए इस चुनाव को निश्चित रूप से जीतिए, परिणाम जो होगा आपके नाम होगा। यह हमारी लड़ाई नहीं है। बंशीधर ब्रजवासी किसी विधायक सांसद का बेटा नहीं है, जो है आपका है, आपसे है, आपके लिए है। यह पहचान आपकी दी हुई है, यह दीपक आपका है, बाती आपकी है, तेल भी आपको डालना है और खुद को जलाकर खुद को रोशन करना है। रही बात हमारे जो कुछ नेताजी लोग हैं, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लोग दिन भर मेरे खिलाफ अभियान चला रहे हैं, मेरे भाई, आप सभी हमारे बड़े भाई हैं, आप लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से आप लोग मुझको गाली देते रहिए और दूसरी पार्टी से पैसा ले लेके खाते रहिए। और आपके पास में इतना ही अगर हुब्बा है, करेजा है, तो एक नेता एक खड़ा है इसी चुनाव में। मैं दो नेता के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इसी चुनाव में एक ऐसे नेता हैं जो मुखिया जी हैं, और जब मुखिया बने थे तो मुखिया बनने के साथ सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में डीएम को जोड़े थे, डीओ को जोड़े थे और सारे शिक्षकों की हाजिरी 9 बजे फोटो खिंचवाकर मंगवा करके और डीएम को पहुंचा रहे शिक्षक। इनके कारण एक शिक्षक आज 2 साल से रोड पर भटक रहा है और एक शिक्षक को वेतन नहीं मिला है, वो भी 3-4 साल से भटक रहा है। आपके पास कलेजा है विरोध करने का? बोलिएगा मुखिया जी के खिलाफ। वह औकात आपको नहीं है, इसलिए कि आपको पता है कि अगर उनका विरोध करिएगा ना तो 2 मिनट में कहां से कहां चले जाइएगा। एक दूसरे नेताजी इसमें खड़ा हो गए हैं नेता बन के। जब मुजफ्फरपुर के डीओ घटना घटी और जब एफआईआर हुआ तो ये जो नेताजी हैं, ये
दिनों का फर्जी इंजरी रिपोर्ट बनाए, इंजरी रिपोर्ट बनाकर शिक्षक को जेल भेजवाने का प्रयास किया। आपके पास कलेजा में ताकत है कि जो शिक्षक को जेल भेजवाने का उपक्रम करा था? आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपके पास में वह हौसला नहीं है। सबसे कमजोर बंशीधर ब्रजवासी है क्योंकि आपके लिए रोड पर लड़ता है। 2005 में बहाली हुई थी और 2005 के दिसंबर में ही कड़ाके की ठंड में रथ यात्रा लेकर पूरे बिहार में हम निकल गए थे। उस समय हमको कोई पहचानने वाला नहीं था और उस समय पूरे बिहार में जाकर भीख मांग मांग करके और तब लड़ाई लड़े थे। उस समय में एक जैकेट पहन करके और 12 दिन रोड पर सोए थे। आर ब्लॉक चौराहा पर 23 जनवरी से 2 फरवरी तक अनशन पर बैठे थे। तब आपको ये शिक्षा मित्र से परमानेंट 60 साल के लिए कराए थे। उस समय आज जो फरफरा रहे हैं वो आपके कोई भी उस समय मामा जी या मौसा जी या फुफ्फा जी नहीं आए थे। वह लड़ाई जिन्होंने लड़ी है वे लोग उस दर्द को महसूस करते हैं। और आप आज जिन लोगों की वकालत कर रहे हैं, दूसरे का गुणगान कर रहे हैं और शिक्षक एकता को खंडित करके और केवल हमारे खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए आपके पास में इतनी ही क्षमता है, आप यही कर सकते हैं। आप किसी मजबूत व्यक्ति से नहीं लड़ सकते हैं। के पाठक ने 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला किया, आपके मुंह से बकार नहीं निकला क्योंकि उस समय में आपके पास कलेजा नहीं था। एक डीओ 25-25, 30-30 करोड़ रुपया पूरा समरसेबुल बेंच डेस्क में लूटा और एक बीओ एक दिन हाजिरी काटता है और 5-5 हजार रुपया वसूलता है। एक बीओ का विरोध करने का औकात आपको नहीं है। प्रतिदिन शिक्षकों की मौत हो रही है, आप नहीं बोल सकते हैं। और आप जितना भी षड्यंत्र कर रहे हैं केवल इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं क्योंकि सत्ताधारी दल से और अन्य प्रत्याशियों से पैसा लेकर के और आप लोग दलाली का ठेका लिए हैं। तो ये ठेका आप लोग लेते रहिए, लेकिन शिक्षक समाज एकजुट है और अपनी एकजुटता का परिचय देगा। हम अपने तमाम नेतृत्वकर्ता साथियों से, आनंद कौशल जी से, बड़े भाई प्रदीप कुमार पप्पू जी से, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आदरणीय हम लोग के पुरोधा है शत्रुघ्न बाबू, उनसे, प्राथमिक शिक्षक संघ के आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जी से, हमारे जितने भी जिला स्तरीय नेतृत्वकर्ता लोग हैं, प्रदेश स्तरीय टीईटी संघ के हमारे मार्कंडे पाठक जी हैं, राजू जी हैं, अश्विनी पांडे जी हैं, आप सभी भाई लोग से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि जब विपत्ति का समय आता है तो सांप और मेढक सब एक ही पेड़ पर शरण लेता है। जब मुसीबत का समय है, आपातकाल का समय है, विपरीत समय है, इस समय में किसी से कोई दुश्मनी और कटुता नहीं होनी चाहिए। हम आपके हैं, हम कितने भी बड़े गुनहगार हो सकते हैं, हम हत्यारे नहीं ना हैं। 200 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हुई है, उस हत्यारे के खिलाफ यही आवाज गरजती रही है। इस आवाज को कम से कम कमजोर मत करिए, मध्यम नहीं होने दीजिए। और जितने भी हमारे गुरुजन साथी हैं, आप सभी साथी लोग अपने परिवार को, रिश्तेदार को, सगे संबंधियों को, सभी को फोन करके आग्रह करके 5 तारीख को क्रम संख्या 14 पर प्रथम वरीयता का मत देकर और इस आवाज को सदन के अंदर पहुंचाइए। ये राजनीतिक व्यापारियों की भीड़ में संघर्ष का एक दीपक जलता रहे, और नहीं तो याद रखिएगा, कल को कोई भी शिक्षक नेता अगर कहीं जाकर कहेंगे कि हमारे पास में यह ताकत है, तो इस चुनाव में अगर आप इस परिणाम को अपने पक्ष में नहीं करेंगे तो कल को आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और बोलने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आप सभी लोग मिलकर इस आवाज को सदन के अंदर पहुंचाइए। इसी विनम्र निवेदन के साथ जितने लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, सभी कर्मयोगी देव दुर्लभ अपने तमाम कार्यकर्ताओं, समर्थकों, शुभचिंतकों, गुरुजनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज पूरा तिरहुत डोल रहा है और शिक्षकों का नाम बोल रहा है। आप सभी लोगों की यह बहुत बड़ी सफलता है। हम पूरा विश्वास करते हैं परिणाम आपके पक्ष में आएगा और किसी के बहकावे में, झांसे में मत आइए। ये वही लोग हैं जो जीवन में आज तक कुछ नहीं कर सके। कुछ लोग अपने ही दुखों का गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उसी की रागनी राझूमती हरदम जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।